हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज आपका सेम टू का पहला दिन है ना। और मैं आज आपको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप जितना इंटरेस्ट लेकर इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज मैं आपको शुभेच्छा भी देना चाहती हूँ कि ये जो न्यू ईयर्स है आपके लिए, यानी कि सेम 1 और सेम 2 मिलाकर आपका जो रिज़ल्ट बनता है और आप इस स्टैंडर्ड में जो हो अच्छे मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो और अपना नाम रोशन करो, ये मेरी आपको शुभेच्छा है। तो संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे, उसमें हमारा पहला चैप्टर है पुत्री मम खलु निंद्राति। पुत्री मम खलु निंद्राति, इस चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, एक माँ और एक बच्चे के बारे में यह चैप्टर दिया गया है। बच्चा सो रहा है और उसकी नींद खराब ना हो, इसके लिए उसकी माँ क्या क्या करती है। आपको भी पता नहीं होगा कि आप जब सोते हो तो आपके जो पेरेंट्स है, आपकी जो मम्मी है, आपकी नींद में डिस्टर्ब ना हो, आपको कुछ परेशानी ना हो, उनका वो सब कुछ ध्यान रखती है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही है कि उनकी जो बच्ची है, ये माँ की, वो सो रही है और उनकी बच्ची को नींद में कोई परेशानी ना हो, वो शांति से सो सके, उसके लिए उसकी माँ बहुत कुछ करती है। पुत्री यानी कि डॉटर, पुत्री यानी कि डॉटर, खलु यानी कि रियली, ओके, खलु यानी कि रियली, और निंद्राति यानी कि स्लीपिंग, यानी जो बच्ची है वो सो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम संस्कृत एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ओके। पुत्री मम खलु निंद्राति, आपको ध्यान से देखना है कि संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है, ओके स्टूडेंट्स। पुत्री मम खलु निंद्राति, पुत्री मम खलु निंद्राति, सुंदर शयने सुखमय वसने, पुत्री मम खलु निंद्राति। यहाँ पे देखिए, मैं पिक्चर भी बता रही हूँ। ये जो है माँ है, माँ अपने बच्चे को पालने में, जो बच्चा उसका सो रहा है उसको झुला रही है। देखिए यहाँ पे बच्चे को झुला रही है। दूसरा, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्रांता पुनरुनिता, पुत्री मम खलु निंद्राति। रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनरनुता, पुत्री मम खलु निंद्राति। तो यहाँ पे देखिए, ये जो माँ है, अब बच्चा जो सो रहा है पालने में, तो एक क्रो आता है और काका करने लगता है उसके स्वर में, तो उसकी माँ उसको बोल रही हो, हम समझेंगे बाद में। तीसरी, म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विराम, चल चल रे खल चोर बिडाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निंद्राति। आगे, उच्चे माँ भस सुनक वराक, भों भों माँ कुरु कार्य विहीन, विमला कुशला सुमुन मुद्रुला, सुपुत्री मम खलु निंद्राति। रे रे मसक माँ कुरु गानम, माँ स्पृश माँ दस रक्त पिपासो, सुदती सुमुखी शोभन गात्री, पुत्री मम खलु निंद्राति। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस इकाई को, यानी कि इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, पुत्री मम खलु निंद्राति, यानी कि मेरी बेटी सो रही है। पुत्री मम खलु निंद्राति, पुत्री यानी क्या होगा, डॉटर, खलु यानी रियली, निंद्राति यानी स्लीपिंग, ओके। तो मेरी बेटी सो रही है। सुंदर शयने सुखमय वसने,
पुत्री मम खलु निंद्राति। माँ क्या कहती है कि मेरी बेटी हैप्पीली सो रही है, खुशी से सो रही है और सोते हुए वह बहुत ही सुंदर दिख रही है। मेरी बेटी सो रही है। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को झुलाते हुए सुला रही है और बच्चा बहुत ही सुंदर हैप्पीली खुश शांति से सो रहा है। दूसरा, रे रे वायस कर्कश कंठ मारत कर्ण कठोरम श्रांता क्लांता पुनरनुनीता पुत्री मम खलु निंद्राति। यानी कि रे रे वायस यानी क्रो, रे रे वायस यानी क्रो, ओके। कर्कश कंठ, माँ कहती है अरे कौआ तेरी आवाज़ तो एकदम कर्कश है, बेसुरी है। मारट कर्ण कठोरम, अरे तू अपनी ये बेसुरी आवाज़ में जो गा रहा है वो मत गा, मत तेरी आवाज़ मत निकाल। श्रांता क्लांता पुनरनुनीता पुत्री मम खलु निंद्राति, और तू जो आवाज़ कर रहा है इससे मेरी बेटी की नींद उड़ जाएगी, वो उठ जाएगी। तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा, मेरी बेटी सो रही है। तो यहाँ पे देखिए माँ क्रो को कहते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विराम चल रे खल चोर बिडाल स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा पुत्री मम खलु निंद्राति। बिडाल यानी कि कैट, मंजर, ओके। तो जो बिडाल है, ओके, कैट है, तो वो क्या कर रही है, म्याऊ म्याऊ करके आवाज़ कर रही है और जोर जोर से आवाज़ कर रही है। तो माँ कहती है कि तू यहाँ से चली जा, चल रे खल चोर बिडाल, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, मेरी बेटी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। मम पुत्री खलु निंद्राति, मेरी बेटी सो रही है। तो माँ जो कैट है मांजार, उसको कह रही है कि तू यहाँ से चली जा और मेरी बेटी को शांति से सोने दे। तो यहाँ तक जो 3 पैराग्राफ है इस चैप्टर के आज हमने समझे हैं, ओके। तो आज आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, ओके। और जहाँ तक मैंने ये 3 पैराग्राफ लिखाए हैं, देखिए पहला दूसरा और तीसरा, 1 2 और 3। तो ये आपको होमवर्क में लिखना है 1 टाइम अपनी नोटबुक में। तो क्या होगा, इससे आप संस्कृत लिखना भी जान जाओगे और सुंदर अक्षरों में लिखोगे, ओके। तो ये 3 पैराग्राफ लिखने हैं और रीड करना है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।